सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी हम प्रदान करेंगे। इस राशि फल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन के विभिन्न आयामों जैसे करियर, प्रेम, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक जीवन आदि के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2026 के लिए सिंह राशि फल 2026 को ग्रहों के गोचर और स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ सरल एवं अचूक उपाय भी हम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिख कर भर दें, ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से 2026 अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की स्थिति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल रहेगी। यह आपके पक्ष में परिणाम देंगे, जो कि सकारात्मक स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम भाव पर राहु केतु के प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा और इसे अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। वहीं शनिदेव आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे और चंद्र कुंडली के अनुसार यह स्थिति शनि की ढैया मानी जाती है। ऐसे में इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें मस्तिष्क, शरीर के ऊपरी हिस्से में कमर या जननांगों से जुड़ी समस्या पहले से है, साथ ही गैस से संबंधित कोई परेशानी बनी रहेगी, तो उन्हें इस वर्ष बहुत सावधानी बरतनी होगी। शैक्षिक जीवन के बारे में बात करें तो 2026 औसत से बेहतर रहेगा। वहीं जिन लोगों का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उन्हें और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो शिक्षा में शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, जो कानून और फाइनेंस से जुड़ी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय सकारात्मक कहा जाएगा। शोध के विद्यार्थियों को परिणाम अपने पक्ष में मिलेंगे। वहीं 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता न मिलने की आशंका है। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापार का वर्ष 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि 10वें भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगी, जबकि बृहस्पति देव वर्ष के पहले हिस्से में विशेषकर 2 जून तक शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि को व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि प्रथम लग्न भाव पर राहु केतु का प्रभाव निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इन जातकों के 7वें भाव पर भी राहु केतु का प्रभाव रहने की वजह से आपके भीतर जोखिम लेने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। बता दें कि राहु केतु की यह स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति का 7वें भाव पर प्रभाव 2 जून 2026 तक जारी रहेगा। सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत की तुलना में सफलता नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में आप थोड़े निराश रह सकते हैं। आपके 6ठे भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में रहेंगे और शनि महाराज की इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 6ठे भाव में तीसरे भाव में होने के कारण आपकी कड़ी मेहनत करने के बाद संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह साल औसत ही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको कार्यों में मिलने वाले परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। समान रूप से आर्थिक जीवन के लिए कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। यह आपको कार्यों में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए इस समय को शानदार कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। इसी राशि के जातक 2 जून 2026 से पहले की अवधि में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने आपके कार्य भी बनेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो सिंह राशि वालों का वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस पूरे साल शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी और इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि वह लोग चिंता न करें जो सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ताउम्र साथ रहने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे। वहीं अन्य लोगों के बीच नाराज़गी या किसी जिद की वजह से रिश्ते में परेशानियां बनी रह सकती हैं, जो कि आप दोनों के बीच कभी कभार जन्म ले सकती है। बता दें कि 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल के शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और वहां से 5वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यह स्थिति प्रेम संबंधों की अनुकूलता देने के साथ साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोगों को भी मनोकामना पूर्ति करने में सहायक बनेगी। हालांकि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक
बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसकी परिणाम स्वरूप इन जातकों को पार्टनर से मौके कम मिलने की आशंका है और आप दोनों के बीच किसी न किसी वजह से दूरी बनी रह सकती है। इसके विपरीत जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचमेश उच्च के होकर द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में रिश्ते में दूरी होने के बावजूद प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने के आसार है। विवाह से जुड़े मामलों के लिए अवधि अनुकूल रहेगी। बता दें कि विवाह भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी और आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे होंगे, जिससे शुभ नहीं कहा जा सकता है। यदि आपकी कुंडली की दशाएं सकारात्मक होंगी तो आपको इस दौरान काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल होने के कारण विवाह बंधन में बंधने के लिए समय उत्तम रहेगा। अब पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें तो यह साल थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है, क्योंकि साल के ज़्यादातर समय आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। बता दें कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में शनि देव की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार के सदस्यों के बीच समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती हैं। इस दौरान छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, जिन्हें आपको बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब भूमि भवन वाहन सुख के बारे में बात करें तो भूमि भवन से जुड़े मामलों में यह साल अनुकूल परिणाम देगा। यदि आप इस दौरान कोई विवादित भूमि या कोई विवादित घर नहीं खरीदते हैं तो आपको इस साल कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि गलती से या जाने अनजाने में इस तरह की कोई संपत्ति खरीद लेते हैं तो थोड़ी परेशानी के साथ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपको सहायता करेगी। ऐसे में अगर आप सही हैं तो आपकी संपत्ति आपको जरूर मिल जाएगी। अब उपाय की बात करें तो बंदरों को महीने के पहले या तीसरे रविवार गुड़ खिलाएं। प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करें। नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।